चलिए क्वेश्चन दिया गया है, a solid cube is cut into two cuboids of equal volumes. What is the ratio of total surface area of a given cube to that of one of the cuboid? यानी आपके पास एक क्यूब है, मैं कोशिश करता हूं बनाने की। एक क्यूब है और ठीक है, इस क्यूब को आपने दो टुकड़ों में बांट दिया, दो बराबर टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि वो यहां से आपने इसको काट दिया, तो क्यूब के साइड हम लेट कर लेते हैं, जैसे ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, क्योंकि प्रॉपर क्यूब है। अब दो टुकड़ों में बांटने के बाद में आपके पास ध्यान से देखो, ये साइड तो ए बच जाएगी, ये साइड भी ए बच जाएगी, लेकिन जो ये साइड रहेगी ये 1/a हो जाएगी। समझ गए बात को? तो फर्क पड़ेगा इस चीज का। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब क्यूब के कितने फेस होते हैं? 1 2 3 4 5 और ये वाला 6 फेस होते हैं। एक फेस का एरिया क्या होगा? क्योंकि एक फेस को जब आप देखोगे तो ये आपको स्क्वायर जैसा नजर आएगा, तो a इंटू ए स्क्वायर। एक फेस का एरिया ए स्क्वायर बन जाता है, 6 फेस है टोटल, तो क्यूब वाले केस में कितना बन गया फिर ये 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना बन गया यहाँ पे? 6a स्क्वायर। लेकिन कट करने के बाद जब दो टुकड़े क्यूबॉइड जो बने, उनमें दो साइड तो ठीक है, ये ए है और ये भी ए है, लेकिन ये वाली साइड कितनी बच गई? ये बच गई हाफ। अब इस समय पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में एक जो ब्लॉक है वो बचेगा ए स्क्वायर एरिया वाला, लेकिन दो जो ब्लॉक बचेंगे वो आपको उसमें ये साइड कंसिडरेशन में जरूर आएगी, तो वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। जब इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे तो आपके पास वैल्यू कितना आएगा? वो वैल्यू आएगा, जब इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, ये वाली साइड का आंसर निकालोगे तो ये तो सिंपल ए स्क्वायर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका निकालोगे जब आप इस साइड को इससे कंपेयर करोगे तो कितना आएगा? ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास में हाफ ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, और अगेन हाफ ऑफ ए स्क्वायर और इनका डबल। तो ये जो रिजल्ट क्या देगा? 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर। तो क्यूबॉइड बनने के बाद जो सरफेस एरिया आता है वो 4a स्क्वायर आता है। जो क्यूब पहले होता है उसका कितना आता है? 6a स्क्वायर का। इनका आपको रेशियो करना है 4a स्क्वायर और 6a स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दो, ये कितना हो जाएगा? 3:2। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फर्क यहाँ पड़ेगा, ये